हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 है। आज का हमारा टॉपिक होगा कंसंट्रेशन। आज हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि हम कैसे करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass or volume of solution. Concentration of solution का मतलब क्या है कि हमने सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो कितनी प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना हमने अमाउंट लिया है सोल्यूट का, उसे हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन कह रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या डिज़ोल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, कि हम कितनी अमाउंट जो है सोल्यूट की वो डिज़ोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सोल्वेंट के अंदर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू में अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है हमारे पास टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें निकालनी है सॉल्यूशन की तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100 होगा। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज निकल आएगा किसका, सॉल्यूशन का। अब नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। कैसे होगा इसका, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा, मल्टीप्लाई में 100 करना होगा। यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट का भी मास लेना होगा, सॉल्यूशन का भी मास, और वॉल्यूम में सोल्यूट का मास होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये दोनों में इनका डिफरेंस है। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बेसिस पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। यहाँ पर क्या है, जो सॉल्यूशन है वो कंटेन कर रहा है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट लिया हुआ है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज में। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, हमारे पास कॉमन सोल्ट है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सोल्ट है, हमें कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये हमें कितना गिवन है, 320 ग्राम गिवन है। इसके बाद हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास क्या होता है, मास सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट प्लस में सोल्यूट होता है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का मास क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। कितना गिवन है, 440 और यहाँ पर 320, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 360 ग्राम आ जाएगा। हमें पता है कि मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100 हो गया। अब मास ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना गिवन है, 40, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है 360, मल्टीप्लाई में 100 हो गया।
इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 0 से 0 कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। 100/9 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.1% आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन किसी की भी मिल सकती है। अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, तो आपको याद रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट से। कई बार क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट गिवन होता है, तो उससे आपको ध्यान रखना है। और हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर, वाटर ही होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूट गिवन है या सॉल्वेंट गिवन है या सॉल्यूशन गिवन है। थैंक यू।